मित्रों नमस्कार। वास्तु और ज्योतिष के चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के हमारे एपिसोड का विषय है शनि देव के स्वतंत्र होकर किन राशियों पर शनि देव कैसे धन वर्षा करेंगे। आज के एपिसोड का यही विषय है। चूंकि सारे ग्रहों के वाहन होते हैं, रथ कह सकते हैं, तो शनि देव के रथ का पहिया अब निर्वाध्य गति से चलेगा, बिना रोक टोक, बिना किसी दबाव में। शनि कुछ राशियों पर बेजोड़ धन वर्षा करेंगे। 6 अप्रैल को सुबह सुबह शनिदेव स्वतंत्र होकर अपनी ही राशि मकर में कुछ राशियों के ऊपर कई माध्यमों से धन की वर्षा करेंगे। इनके रथ को रोकने वाला अब कोई नहीं होगा। स्वराशि में शनि नीच के देव गुरु बृहस्पति के साथ थे। जब कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ में रहता है तो वह दबाव में आकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र फल देने में असमर्थ होता है। अब शनि पर दूसरे ग्रह राहु की 9वीं दृष्टि थी, इसलिए शनि स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। जिन राशियों के लिए इन्हें धन वर्षा करनी थी उनके लिए धन वर्षा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्योंकि शनि के राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, है शुभ ग्रह। शुभ ग्रह शुभ फल देता है, लेकिन नीच के ग्रह अशुभ फल देते हैं। अब अपने अशुभ फल के कारण शनि के शुभ फलों को, शनि के देने वाले फलों को गुरु रोक दे रहे थे, राहु की दृष्टि से रुक जा रहा था। अब 5 अप्रैल से जब देवगुरु बृहस्पति शनि की मकर राशि से कुंभ राशि को जाएंगे तो शनि वहां पर स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर 6 अप्रैल 2021 से पूरे वर्ष भर अपार धन वर्षा करेंगे कुछ राशियों के ऊपर। अब शनि 17 अंशों पर हैं, 10 अंशों तक ग्रह बाल्यावस्था में रहते हैं और 20 अंशों तक, 10 से 20 अंश का जो समय होता है उस समय कोई भी ग्रह युवा अवस्था में रहता है, पूरी ताकत में रहता है और पूरे जोश से शुभ या अशुभ फल देता है। 20 से ऊपर हो जाने पर वृद्धत्व की स्थिति आती है और वहां से कमजोर फल देने लगता है। अब यहाँ शनि 17 अंशों पर हैं, 10 से 20 में जबरदस्त फल देते हैं। अब शनि की चाल धीमी होती है। शनै शनै चरति यह सह शनिश्चर। शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह है और धीरे धीरे फल देंगे, लेकिन देंगे तो जरूर जबरदस्त रूप में धन की वर्षा करेंगे। अब हम सभी राशियों के लिए बताएंगे, लेकिन कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर शनि का जबरदस्त धन वर्षा होगा। उन राशियों के ऊपर चर्चा करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, न्यायाधीश शनि, मजदूर शनि, जनता शनि, शनि तो कई रूपों में है। 3, 6, 11 भावों में ये पूर्ण रूप से बलवान होकर के अच्छे फल देते हैं। 6, 8, 12 के कारक माने गए हैं। अब शनि किन राशियों के किन भावों में है, इस श्रेणी में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के 10वां भाव कर्म भाव और उन्नति इच्छाओं की पूर्ति का स्वामी शनि कर्म भाव 10वां भाव में अपनी राशि मकर में शशक नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मेष राशि के जातकों के उद्योग धंधे के माध्यम से या अगर नौकरी कर रहे थे तो उन माध्यम से इनके ऊपर, मेष राशि के जातकों के ऊपर धन की अपार वर्षा करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि, जो इनके मित्र और इनके गुरु शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि से
वृषभ राशि से 9वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं भाग्य भाव और कर्म भाव। अब यहाँ कर्म और भाग्य दोनों के पावर को लेकर के शनि भाग्य भाव में बलवान है। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की पूरी पुष्टि करते हैं, उसे मजबूती देते हैं, उसे सबल बना देते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के भाग्य प्रबल होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा। देश विदेश परदेश से इन्हें धनागम होगा, धन की वर्षा होगी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। यहाँ मिथुन राशि के 8वें और 9वें जीवन मृत्यु और भाग्य भाव का स्वामी। और कोई भी ग्रह जब फल देता है तो पहली राशि का ही फल पहले देता है। अष्टम भाव में गोचरकृत शनि अपनी ही राशि में है, किंतु विशेष लाभ नहीं दे सकेंगे। अगर पहले से स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी चल रही थी तो मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और इतना ही से संतोष करना होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 7वें और 8वें भाव का स्वामी। 7वां भाव विवाह, व्यापार, पत्नी, जीवन साथी, सूक्ष्म कर्म स्थान और 8वां भाव मृत्यु भाव होता है। लेकिन पहले मकर राशि का फल देंगे जो सप्तम में है, और कर्क राशि के जातकों के लिए पुनः एक अच्छा योग बन रहा है, शशक नामक महापुरुष योग बन रहा है। अब इस योग के माध्यम से कर्क राशि के जातकों के उद्यम व्यापार के माध्यम से, जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के द्वारा अगर टूर ट्रेवल के एजेंसी से काम में लगे हुए हैं तो इन माध्यमों के द्वारा शनिदेव कर्क राशि के जातकों के ऊपर धन वर्षा पूरे वर्ष भर करेंगे। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के 6ठे और 7वें भाव का स्वामी। रोग, शत्रु, कर्ज, मामा, और 7वां होता है पत्नी, जीवन साथी, विवाह, व्यापार का स्वामी। लेकिन 6ठे भाव के कारक होते हुए भी शनि रोग भाव में है। अगर रोग ग्रसित थे तो रोग से छुटकारा, कर्ज में थे तो कर्ज से मुक्ति कराएंगे, विशेष लाभ की कोई संभावना नहीं बन रही है। 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 5वें भाव संतान, बुद्धि, विद्या, शिक्षा के अधिपति, और 6ठे भाव मामा, शत्रु, कर्ज और बीमारी भाव के अधिपति। पंचम भाव त्रिकोण भाव में 6 अप्रैल से स्वतंत्र होकर त्रिकोण भाव में बैठे हैं शनि। त्रिकोण भाव में पंचम भाव को मजबूत करेंगे, संतान भाव को मजबूत करेंगे, विद्या बुद्धि से संतान के बल पर, संतान के द्वारा लाभ कराएंगे, बड़े से बड़े लोगों से संबंध बनेंगे। राजनीति में अगर आप हैं तो निश्चय ही सफलता दिलाएंगे, मंत्री या नेता के पद में वृद्धि कराएंगे, मंत्रित्व का पद प्राप्त करा करके धन वर्षा करेंगे। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 4th भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख संपदा के घर का स्वामी, और 5वां भाव शिक्षा, संतान, विद्या, बुद्धि भाव का स्वामी। 4th भाव चल अचल संपत्ति के घर में भूमि, भवन, वाहन, माता के घर में स्वगृही, शशक नामक राजयोग बना रहे हैं। जमीन जायदाद के कामों से, जमीन जायदाद के व्यापार से, कंसल्टेंसी सेवाओं के माध्यम से शनि तुला राशि के जातकों के ऊपर वर्ष भर धन वर्षा करेंगे। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3रे और 4थे भाव का स्वामी। 3रे भाव में भी शनि जो कारक हो जाते हैं, लेकिन 3रे भाव पर शनि 4th भाव के भी अधिपति हैं। अब 3य भाव में साहस का घर होता है, परिश्रम का घर होता है, भाई बहनों का घर होता है। यहाँ भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, बहुत परिश्रम करने पर लाभ होगा, विशेष लाभ की संभावना नहीं है, अधिक परिश्रम करने से कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के धन, वाणी और परिवार के घर के स्वामी तथा परिश्रम, मेहनत, साहस, पराक्रम भाव के स्वामी शनि धन भाव में बैठे हैं, परिवार के घर में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। यहाँ धन और मेहनत दोनों का स्वामी शनि बन रहे हैं, और धन भाव में मेहनत कराकर धन देंगे, धन वर्षा करेंगे पूरे वर्ष भर। अगर कहीं से आपका पैसा रुका हुआ था तो उसकी वसूली हो जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। शेयर बाजार में अगर धन फंसा हुआ था
तो उसकी उगाही, उसकी वापसी हो जाएगी, आपको धन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार शेयर बाजार और रुका हुआ धन दोनों तरफ से धन की प्राप्ति कराएंगे, धन वर्षा करेंगे। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के प्रथम केंद्र यानी आपके तन भाव का, आपके व्यक्तित्व का स्वामी और आपके वाणी, कुटुंब, परिवार और धन भाव का स्वामी आपकी राशि में है, केंद्र में है। शशक नामक राजयोग बना रहा है, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति कराएगा। अपनी ही राशि में केंद्रस्थ होकर के शनि, अगर आप राजनीति में हैं, मकर राशि के जातक अगर राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मंत्री, राजमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इस वर्ष भर शनि आपको इन माध्यम से धन की वर्षा कर रहे हैं, करेंगे। अब 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी और उसके तन भाव का, व्यक्तित्व का स्वामी 12वें भाव में है, यानी व्यक्तित्व भी आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, व्यक्तित्व भी कमजोर हो सकता है। 12वें भाव में बैठकर शनि अधिक खर्च कराएंगे, निवेश की व्यवस्था कर रहे हैं, खर्च में बढ़ोतरी होगी और कहीं से धन अगर है तो उसका निवेश कराएंगे। विशेष लाभ की कोई विशेष संभावना नहीं बन रही है। 12वीं राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 12वें और 11वें भाव का अधिपति शनि 11वें भाव में, 11वें भाव का कोई भी भाव ग्रह बहुत जबरदस्त फल देता है। वैसे तो 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन बापा ग्रह और उसमें खासकर शनि कालपुरुष के कुंडली के 11वें और 10वें भाव का अधिपति होता है। यहाँ पर अपने स्थान बली होकर के शनि मीन राशि के जातकों को शुभ फल देंगे। गोचर में शनि जब 11वें भाव में जाते हैं तो बेजोड़ फल देते हैं। तो मीन राशि के जातकों के एक्सपोर्ट के या इंपोर्ट के व्यापार हैं तो इन माध्यमों से इनके ऊपर धन वर्षा होगी। विदेश में अगर काम कर रहे हैं, विदेश से आपका कोई कारोबार चलता है तो विदेश से भी शनि धन वर्षा करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में इन 12 राशि के जातकों के कुंडली में अगर शनि नीच हैं, अस्त हैं, निर्बल हैं, पाप पीड़ित हैं, तो इन प्रभावों में, इन फलों में कमी आ सकती है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, हमारे यहाँ जग अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध है। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। उचित मूल्यों पर रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।